मोहम्मद अली भाई, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये, तो मैंने इजहार कर ही दिया आपके सामने कि पाकिस्तान की मिलिट्री एंड टोटल मिलिट्री लीडरशिप जो है वो एक्सेप्शनली काम कर रही है, और उसके अंडर जो है पाकिस्तान की सिविल लीडरशिप भी ऑब्वियसली काम कर रही है। शहबाज साहब का भी ट्वीट है मेरे सामने, पाकिस्तान वेलकम्स एंड फुली सपोर्ट्स ऑनगोइंग एफर्ट्स टू परस्यू डायलॉग्स टू एंड द वॉर मिडल ईस्ट। लेकिन ऑब्वियसली जो ट्रस्ट है, दुनिया का जो एतमाद है, वो मिलिट्री क़यादत के ऊपर ही है। इसको इस तरह ही मेरा ख्याल से देखा जा रहा है। ये जो शराइत हैं, ये कितना कितना बड़ा चैलेंज है। पहली बात तो ये पीस टॉक्स करना उस सूरत में जबकि इजराइल इज़ अ स्पॉइलर, वो कभी भी नहीं चाहता कि ये वॉर रुके, वो कभी भी नहीं चाहता ये पीस हो। इससे पहले मैं शराइत के ऊपर आऊँ, आपके ख्याल में कितना बड़ा चैलेंज है ये इन पीस टॉक्स को होल्ड करना यहाँ पाकिस्तान में? बहुत शुक्रिया कमरान भाई। देखें, इन टॉक्स के हवाले से तीन चीज़ें हमारे सामने हैं इस वक्त। इन्वायरमेंट क्या है, सिचुएशन क्या है, एजेंडा क्या है। तो अगर हम इन्वायरमेंट को इस वक्त देखें तो आपने बिल्कुल सही अहाता किया कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं समझता हूँ अपनी तारीख़ के सबसे बेहतरीन सिफारतकारी का मुजाहरा कर रहा है। और इसकी तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में भी मिसाल नहीं मिलती कि एक ऐसे टाइम पे जबकि वर्ल्ड ऑर्डर में तब्दीली आ रही है, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, जिनकी आपस में शदीद मुखासमत और मसाइल हैं, उन तीनों का हम बैक वक्त एतमाद और एहतराम इंजॉय करते हैं। और फिर रीजनल सतह पे आप देखें कि पाकिस्तान जो है वो आलमी तनाज़ों के हल के हवाले से एक मेजर सेंटर उस तरह बनता जा रहा है जिस तरह एक ज़माने में आप जेनेवा को देखते थे या वियना को देखते थे। अब वो यूरोपीय जो कैपिटल्स हैं वो बैकग्राउंड में जा रहे हैं। और तीसरी बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की, थोड़ा सा मैं इसको एलैबोरेट करूं कि क्या वजह है कि बैक वक्त पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका दोनों का एहतराम और एतमाद इंजॉय करता है। देखें, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो दीगर मुस्लिम ममालिक जो है जो इस प्रोसेस में शामिल हैं, जिसमें मिस्र भी है और तुर्की भी है, आप जानते हैं कि इन दोनों ममालिक के इसराइल के साथ बाज़ाब्ता सफारती ताल्लुकात भी हैं। और फिर एक तारीख भी है जिसकी वजह से ईरान भी जो है पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम दुनिया में किसी को एतमाद और एहतराम की निगाह से नहीं देखता है। तो असल बात अमेरिका और सदर ट्रंप का ये ऐलान करना कि मुज़ाकरात की तरफ हम आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि इतनी शिद्दत से जारी जंग के दौरान ईरान जो है वो पाकिस्तान का उसने चुनाव किया है कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात होने चाहिए थे। उनको और भी कई ऑप्शंस दी गई थी, लेकिन ईरान का जो एतमाद और एहतराम पाकिस्तान पे है वो किसी पे नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्विकली आपको बताऊं, भारत जो है वहाँ इसलिए भी हसद से लोग जल रहे हैं क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं उनके भी अमेरिका के साथ जो कॉमकासा और लमोआ जैसे ऐसे एग्रीमेंट्स मौजूद हैं। और मैं आपको ट्वीट बताना चाहता हूं अमेरिकी सफ़ीर का कि वो जब डेगो गार्सिया को निशाना बनाया गया उसके बाद से भारत में फ्यूचर में अगर जंग जारी रहे तो बेसिस वो मांग रहे हैं ईरान के खिलाफ। तो ईरान को भी ये वाजे हो गया है कि भारत भी जो है वो उस पर एतमाद नहीं किया जा सकता, किसी और मुल्क पे नहीं किया जा सकता, सिर्फ पाकिस्तान पे है ईरान का एतमाद है। और ये बात मैं समझता हूं कि हमारे जो शिया उलमा भी हैं और वो लोग जो कि ईरान से हमदर्दी रखते हैं, उनको भी तस्लीम और एक्नॉलेज करनी चाहिए कि पाकिस्तान बदस्तूर जो है पूरी दुनिया में अमन के सबसे बड़े अलंबरदार के तौर पे। लेकिन मोहम्मद अली भाई, बात ये कि ये कितना बड़ा चैलेंज है इजराइल की मौजूदगी में, और अमेरिका खुद एक बड़ी न्यूसेंस वैल्यू है। वो खुद वो चाहता है कि अपने हिसाब से डिक्टेट करे टर्म्स। तो मैं आपके पास दोबारा आता हूँ ये जानने के लिए कि सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि चले सब आ जाएंगे, तारिक फजल चौधरी साहब के प्राइम मिनिस्टर होस्ट करेंगे, लेकिन असल में तो खैर ऑब्वियसली आर्मी चीफ के ऊपर जो ट्रस्ट है पूरी दुनिया का वो उस तनाजुर में आएंगे सारे।